कई लोग कहते हैं कि हमने तेजा बाबा का जयकारा लगा दिया। आप लोग अपनी आंखों से देख लो, आपके इस बेटे और भाई ने यहाँ तेजा जी का मंदिर बना दिया है, जिसमें पूरे नागौर और पूरे मारवाड़ के लोगों को इस बात का गर्व होगा। मन ही बात को गौरव है कि मैं जाट का घर जन्म लियो, लेकिन मैं 35 कौम को भी बत्तो ही सम्मान करूं तो जाट को करूं। और जाट हमेशा आदमी साथ लेट चाल वाला आदमी है, गांव न मजबूत कर वाला आदमी है। पर्वत सर में एक नई आशा और उम्मीद की किरण जगी। आपने विधायक आपके द्वार के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत, हर समाज, हर धर्म को सद्भाव और शांति के साथ आगे बढ़ाया। विधानसभा में एक बड़ी बात चली कि पर्वत सर के तेजाजी मंदिर की पहली बार माननीय विधायक जी के प्रयासों से सरकार ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति देकर एक इतिहास का कार्य किया है। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन, स्वागत भाई रामनिवास जी गावड़िया, विधायक पर्वत सर। बोलिए तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, बोले देवधनी दरबार की, बोले केवाई माता की, बोले रानाबाई जी महाराज की, बोले 33 करोड़ देवी देवताओं की। राम राम साहब, आज परबतसर विधानसभा क्षेत्र और पूरे नागौर जिले के किसान कौम के लोगों की जो भावना थी पिछले 300 वर्षों से, तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से वो ऐतिहासिक दिन आज आ गया जब परबतसर में वीर तेजा पशु मेला के नाम से पूरे देश भर में सबसे बड़ा मेला लगता था और लोगों का मन करता था कि परबतसर मेले में जाएंगे और वहां से 2 रुपए की आय भी होगी और उस मेला में जाएंगे तो नागौर की राजनीति का भी पता चलेगा कि आने वाले समय में नागौर की राजनीति किस करवट बैठेगी। आज मेरे सामने मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग जिनका सपना था कि परबतसर विधानसभा क्षेत्र में राज चाहे किसी का हो, लेकिन सरकार में हमारा आदमी होना चाहिए। और उस संकल्प के साथ आप सब लोगों ने 2018 में मुझे राजस्थान की विधानसभा में आशीर्वाद देकर यहां से भेजा और उसी का परिणाम है कि आप सब लोगों ने उस समय जिस जोश और जिस उत्साह के साथ में 2018 का चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम है कि आज तेजा देवली पर आप और हम सब लोग इस बात के साक्षी है कि यहां तेजा मंदिर बनेगा। साथियों, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए और किसी भी प्रदेश में चले जाइए, पिछले दिनों जब यूपी का चुनाव था, उत्तराखंड का चुनाव था, मुझे वहां जाने का अवसर मिला और उस दौरान जब मुझे लोगों ने पूछा कि आप कहां से एमएलए हो, मैंने कहा राजस्थान से। उन्होंने कहा राजस्थान में कहां से हो? मैंने कहा नागौर से। बोले नागौर तो वही जिला है जहां से सन 77 में नाथूराम जी मिर्दा जब उत्तरी पूर्वी भारत में सब लोग हार गए थे, तब वहां से जीत कर आए और वही तेजा स्थली है जहां से पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में तेजा जी का जयकारा लगता है। मैंने कहा हाँ वही जिला है। बोले नागौर जिले में कहां से लड़कर आते हो चुनाव? मैंने कहा परबतसर से। तो उन लोगों में से मुझे 50 लोगों ने कहा कि हम परबतसर जा चुके हैं आपसे पहले। मैंने कहा आपका क्या काम परबतसर में? बोले साहब हमारे अलावा हमारे कई पूर्वज परबतसर जा चुके, क्योंकि अगर यूपी में, उत्तराखंड में हम लोग खेती करने अगर कहीं से बेल आते थे तो नागौर से लेकर आते थे। तो साथियों, परबतसर तो वो पावन धरा है जिसका पूरे देश में जिक्र होता है। और जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया तो आप सब लोगों का मन था कि परबतसर में कभी भी किसी ने विकास नहीं करवाए। मैंने कहा एक बार आप भरोसा करके देखिए
मैं कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और आप लोगों के द्वारा जो सपने देखे गए हैं उन सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब लोग कहते थे कि केवल मात्र घोषणाएं हो रही है। अभी बिरदाराम जी कह रहे थे, तो मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहूंगा कि केवल मात्र घोषणाएं तो 70 सालों से होते आ रही है। जब मुझे आप लोगों ने यहां से चुनकर भेजा, उसी दिन मेरा सपना था कि इस परबतसर में वीर तेजाजी का मंदिर बनाकर जाऊंगा। आने वाले समय में राजनीति चाहे किसी भी करवट बैठे, लेकिन मेरा एक सपना था, मैंने अपने मन में ध्येय ले रखा था कि इस परबतसर विधानसभा क्षेत्र की इस खारिया की पहाड़ पर तेजाजी महाराज का जो मंदिर पिछले कई वर्षों से टीन शेड में है, मैं तेजाजी महाराज का मंदिर आप लोगों के आशीर्वाद से बनवा कर जाऊंगा। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में लोगों के ताने सुनने मिले मेरे को। लोगों ने कहा केवल मात्र घोषणाएं हैं। जब मैंने यहाँ के कागज निकलवाए, डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, तो झूठे सच्चे प्रयास तो इससे पहले भी किए गए थे, लेकिन कोई परबतसर एसडीएम कोर्ट तक गया, कोई कलेक्टर तक जाकर रुक गया। लेकिन जब जयपुर जाकर हम लोगों ने फाइलें देखी तो कई पेचीदा अड़चने आ गई थी इसमें। और मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने लोगों के बीच में इस बात को कह दिया, अगर ये बात पार नहीं जाएगी तो लोग कहेंगे कि किसी भी नेता को चुनाव जिताकर भेज दो, केवल मात्र घोषणाएं करते हैं। और जब मैंने यहाँ माननीय मंत्री जी को, विश्वेंद्र सिंह जी को, महाराज साहब को यहाँ इस परबतसर की पावन धरा पर आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, वो यहाँ आए, उन्होंने घोषणा की। और उसके बाद जब इस तेजाजी की मंदिर की फाइल चली तो फाइनेंस में जाकर वापस इसको रोक दिया गया। जब वित्तीय स्वीकृति की बात आई तो पुनः इस फाइल को वापस लौटा दिया गया कि कानूनी रूप से इसमें जो प्रन्यास बना हुआ है, इसकी वजह से हम लोग इसमें पैसा सैंक्शन नहीं कर सकते। और फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वापस हम लोग कहीं हड़के नहीं पड़ जाएं। और मैंने जब पिछले दिनों माननीय डोटासरा जी देवस्थान विभाग के मंत्री थे, मैं उनके घर जाकर बैठ गया। मैंने कहा साहब, किसान कौम की भावना है और परबतसर की आम आवाम ये चाहती है कि तेजाजी का मंदिर बनना चाहिए। नियम कानून कायदे राज के आगे कुछ नहीं होने चाहिए, जब लोगों की भावना होनी चाहिए। तो जब डोटासरा जी ने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं उनके साथ गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और इस फाइल को सैंक्शन करवाकर हमने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति जारी करवाई। तो ये तो छोटा मोटा काम नहीं है। गांव के गट्टे पर बैठकर आप लोगों का कहना बहुत आसान होता है कि नेता आवे घोषणा कर जावे, काम को नहीं हुए। था के सब लोग जगह बैठा है, स्यापा बांध बैठा हो, था के भी आता था। हमारी उम्र का टाबर है 30-32 साल का था। लोगों ने भी ध्यान है कि मकाली उम्र कमान लोग काई करे, लेकिन ठेज को आशीर्वाद दियो बिना मैं कणे पाचे को नहीं आबा दूं। क्योंकि परबतसर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप लोग जितार भेजो तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूँ कि आज पूरा मिनका को मेड़ो लागेड़ो है, सारी बातें होनी चाहिए। और राजनीति का मान कई बार कोई बात नहीं कहवे तो लोगों के भरम को भरम बने डोरे जावे। आज ही मंच पर जता भी हटा अपना अतिथि उपस्थित है, मान धन्यवाद देना चाहूँ। कहा को हमेशा मारे सिर माता पर आशीर्वाद दियो। ठेज का सामने बैठा हो बे, हमेशा ये बात के लिए मन हमेशा कहता रहे वो गाँव में कि छोटा मोटा फुड़कला आता रहे वो एमएलए साहब ठेजी स्पीड में लाग रहे हो भी लागे डरो, कोई रोक बाड़ो को नहीं। गांव में जा रहा बात सुना तो माँ का भी रोंगटा खड़ा हुए के आम पब्लिक है जगह चावे कल्याण का एमएलए आपने बीच में आया और आपने चाहे डाणी कमान कटे ब्लॉक लगाना हुए, चाहे सड़क बनानी हुए, चाहे पीवा के लिए पानी की व्यवस्था करनी रहे, बे काम करवाबा का मैं पूरा प्रयास करो। मैं जब चुनाव कमान आयो डाणी कमान जाता तो लोग कहता कि 7-5-10 साल के मान इंदिरा गांधी नहर को पानी आवे, लेकिन गाँव में आवे डाणे में को नहीं आवे। और जब डाण्याला लोग राज के मान बेटा लोगागंज जावे तो कहवे थे डाण्याला वोट कांग्रेस पार्टी ने देवो या सामलान देवो, तो थाके डाणी का मान पानी को नहीं आवे। तो मैं आप लोगों ने आज कहना चाहूँ कि जब मैं चुनाव जीत गयो, मैं आप लोगों ने हर गांव के मान डाणी का मान कहतो कि इंदिरा गांधी नहर को मीठो पानी थाके को घर तक पहुंचाऊंगा। 105 करोड़ रुपए की सैंक्शन में करवाई हूँ
और बिकमा 1300 किलोमीटर पाइपलाइन पूरा परबेसर विधानसभा क्षेत्र में बिछाई जाई, जिका मान लगभग 400-500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी। अब वाला टाइम के मान जबकि बाकी रेडी है तो हर घर तक पीबा के लिए मीठो पानी आ चाहिए। माता बहना बेटी है अने कड़े हेडपंप पर या ट्यूबवेल पर पानी लेबा कौन जाणू पड़े, हर घर के मान टूटी लाकर हर घर तक पानी पहुंचे। आज साथियों मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि परबेसर विधानसभा क्षेत्र में जब यहाँ हॉस्पिटल की दशा देखते थे तो 3-3 डॉक्टर बैठा करते थे। लोगों ने कहा इसको बड़ा बनवाओ, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होता कानून कायदे क्या होते हैं। उनको तो ये कहना होता है कि साहब मैं वोट दिया ये अस्पताल ने बड़ो करवाओ। जब मैं सरकार के मानी बात ने राखी कि भाई माँ के परबेसर के मान की CHC अभी बड़े अस्पताल बनाओ, तो सरकार के मान नियम कायदा ये है कि 50,000 की आबादी जगह गांव की हुए भी के मान उप जिला अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर खुले। लेकिन मैं क्यों माँ की जिद है, माँ का जनता चाहे कि मैं किशनगढ़ अजमेर जयपुर कौन जावो चाहूँ अस्पताल में लोगों ने दिखावा के लिए। तो सरकार के अंदर मैंने इस लड़ाई को लड़ा और यहाँ उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति के साथ में 50 करोड़ की लागत से बनने वाला नया हॉस्पिटल बनेगा। 50 करोड़ पूरे नागौर जिले में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होंगे इतने पैसे। आज मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि चाहे कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे तेजा मंदिर हो, चाहे गणेश द्वार हो, चाहे तेजा द्वार हो, चाहे गांव में सड़कें हो, हर जगह मैंने प्रयास किया कि आज हर उस व्यक्ति का काम करने का प्रयास करूंगा जिसने 2018 के चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं आप सब लोगों से ये कहकर जाना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिन सपनों के साथ में मुझे यहाँ से जिता कर भेजा, मैं सौगंध खाता हूँ तेजा जी महाराज के यहाँ इस प्रांगण में कभी भी आपके मान सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, कभी भी आपके मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। चुनाव में चाहे परिणाम कैसे भी आए, लेकिन आप लोगों की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में उठाना पड़े, चाहे किसी भी जगह उठानी पड़े, आप लोगों की आवाज को उठाकर आपके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। साथियों आने वाले समय में अनेक प्रकार के लोग आएंगे कि राज को मजो को नहीं आयो, राज को मजो किया आवे, अतः बड़ा अस्पताल बन गया, बड़ू के मान हॉस्पिटल बन गो, विद्यादली सड़क एक कई लोग अटे बैठा है, कई वर्षों लोग आवे। किणीसरा का तो अटे MLA साहब रहेगा, लेकिन किणीसरा माता जी के 1 करोड़ रुपया थाको MLA थाका आशीर्वाद लगाया है। वो गांव किणीसरा अटे है, परबेसर विद्यादली की रोड जावे बा किणीसरा गांव के मान होकर जावे, लेकिन थाका आशीर्वाद बा सड़क मैं बनवाई हूँ। अब बड़ा टाइम का मान परबेसर हरनावा जी की रानाबाई जी की सड़क है, बीका में पीसा पास करवा दिया। अब बड़ा टाइम के मान बा हाईवे बना ली। अब बड़ा टाइम के मान टाबरा के खेलवा के लिए स्टेडियम के मान 1.5 करोड़ रुपया लगेला। कृषि मंडी बड़ी बने ली। ये परबेसर विधानसभा क्षेत्र के मान कोई भी यहाँ को कोई काम कौन छोड़ियो, जगह बड़े टाइम के मान थाने कोई गांव के मान गट्टा को ऊपर के दे कहते 5ली बार जगह ने वोट दिलाया वो काम कौन करया। आप लोगों के मान सम्मान के लिए राजस्थान की विधानसभा के मान कोई भी मुद्दों उठाना पड़े, आप लोगों के लिए तैयार है। वहां आज मैं आप सब लोगों ने कहना चाहूँ कि सगड़ा बिराजेड है, सब लोगों ने 2 दिन के मान में समाचार करया, मैं सब लोगों ने आई कियो कि भाई सब लोगों को घर का को काम है, आप सब लोगों ने पधारनु है। और तेजा बाबा को काम है 36 कौम का लोग इन माने, क्योंकि गांव के मान शहर के मान बार इकबाल जी कहवा कि गाँव वाला तो कम आवे, बाकी माँ की शहर का लोगों की बहुत मांगी कि तेजा बाबा को मंदिर बन जावे। लेकिन मैं आप लोगों ने कहना चाहूँ कि राज चाहे कोई कोई हुए, लेकिन राज के मान जगह आपनो आदमी हुए ने, बार बिरदाराम जी कहवा क्या प्रयास करियो, राज चाहे कोई को हो, चाहे अशोक गहलोत को हुए, चाहे वसुंधरा को हुए, क्यों फर्क कौन पड़े। अटे थाको आदमी अगर खूंटो रोबाड़ो हुए ने जन का मंदिर बने। मुख्यमंत्री के बाप को काई जावर भी का काई अड़ी अटे तेजा जी के दर्शन कर बागी परबेसर का मान वो तो कोई दूसरा गांव में जा कर ले, लेकिन अटे थाको आदमी जोरदार हुए मजबूत हुए ने जने बेटे काम हुए। उप जिला अस्पताल बनायो बातम कौन बने, घना MLA आया 10-10 साल रहेगा, ईंट गटे लगाई हुए पूरा परबेसर तहसील का मान। तो बताओ
तो कटे डरवा की जरूरत को नहीं है। तेजा बाबा को आशीर्वाद है, 36 कौम का लोगों को काम करा। आज का SC ST का लोग है बे 12 पढ़वा कौन जा सके, गरीब लोग है बा के लिए छात्रावास खुलवा रहे हैं, हाईवे पर 5 बीघा जमीन का मान पीसा लगा। तो गरीब को बेटो, गरीब की बेटी हटा अपने कॉलेज के मान पढ़ सी तो आ बड़ा टाइम में प्रोफेसर को नाव रोशन कर सी। आज आप सगड़ा अतरा गाँव पदा रेडा हो, आप लोगों ने कहना चाहूँ कि गाँव के मान हो सके कोई आपस के मान टांग खिंचाई हुए है, सरपंच की लड़ाई हुए, लेकिन थे ताका MLA कन कहना भी ऑफिस के मान आएगा या कहना भी फोन कर दियो, कहना भी कोई तू तड़ाका कौन बात करी। और प्रयास करो कि चाहे कियान को भी आदमी, किसी भी जाति को आदमी आवे, किसी भी धर्म को आदमी आवे, हर आदमी को काम करूं। क्योंकि कई लोगों के तो यहाँ मन में है कि MLA साहब सबकी सुने, कई लोग नाराजी वास्ते भी है कि साहब सगड़ा की सुने, तो सगड़ा की नहीं सुना तो कौन की सुना, ये सगड़ा ही दिया वोट, सगड़ा बैठा जगह आगे ला गया वोट, मारो एक वोट लागियो, हर बे जगह लड़क बंच बने बागा भी एक ही वोट लग गया भाई मारो। मैं जो प्रत्याशी हो बी को भी एक ही वोट लगी और बा को भी एक लगी और जनता को एक ही लगी। तो ये वास्ते लोगों के पेट में तकलीफ हुआ है, कोई स्वामणी में जावे, कोई ब्याह में जावे, के राज को मजो को नहीं आयो, क्योंकि वहाँ के मामलो कोई का टेंडर को नहीं हो, कोई सरपंच कौन बने कोई काई कौन बनी। तो बा बात तो छोड़ो, बी के अलावा आप बताओ कि थाका ट्रैक्टर कोई बैरिकेड्स के लगावे थोड़ी है, पूरी तहसील में ही किशनगढ़ जाता मैं कई बार कई फैक्ट्री का उद्घाटन करे, जब मैं जाया करूँ के साहब मोटरसाइकिल ले रहा था, जन कहना खुंडिया सड़ा बाबा कन बैरिकेड्स लगा देता, कहना हेटे मानपुरा कन बैरिकेड्स लगा देता, आता है 200-400 कमाड़ जाता, 100 रुपया देर आना पड़ता। 4 साल के मान कटे बैरिकेड्स लागियो की, तो बोलो तेजा बाबा की ओ जयकारो। हर गांव में ढाणी में ये बात के लिए जानू चाहिए कि आज मन ई बात को गौरव है कि मैं जाट का घर जन्म लियो, लेकिन मैं 35 कौम को भी बत्तो ही सम्मान करूं तो जाट को करूं। और जाट हमेशा आदमी साथ लेट चाल वाला आदमी है, गांव न मजबूत कर वाला आदमी है। ये बात आप सब लोग भी अटो संकल्प लेट जाइयो क्या बड़ा टाइम के मान चाहे कई छोटा मोटा फुड़गला आवे जगह के कुआं गिर कूणी गिर दे अरे कह दीजो कि भाई अटे जगह को नहीं है। छोटो सी पेड़ लगावे भी न पानी पावे जना बड़ो बने। बाबा का जो खेल दो जो हड़ लगार गया कोई बडेरा अपना जको बड़ो खेल दो मन गो और आज भी हरो है। कता साल होगा 300 साल। क्यों है? क्योंकि थे सगड़ा थाका मनु त्यागु समर्पणु थाका खून पसीना सींचो तेजाजी महाराज ने ये वास्ते वो खेल दो हरो है। तो अब बड़ा टाइम का मान अगर ये पौधा लगाया हो कटे कोई कमी बची रह जावे तो अब बड़ा टाइम का मान बिन भी पूरी करचा। लेकिन दुत्कार बाकी जगह अगर कन्ना बिठार प्यार कह दो कि भाई एमएलए साहब अटे तक ओढ़मू है तो बिन कान पकड़ मैं सुनवान तैयार हाँ। लेकिन गांव के मान बैठ लोगों के बीच में गलत बात करे बार ब्रिजमोहन जी केवा किवाड़ा साहब कह जो बराबरी नहीं कर सके वो बुराई करवो स्टार्ट कर देवे। तो बराबरी करवा के लिए मेहनत करनी पड़े। राजस्थान की विधानसभा के मान 200 जावे एमएलए, राजस्थान की विधानसभा के मान 200 जावे एमएलए। अरे मुख्यमंत्री जी बार बिरदाराम जी केवा तो मैं तो अगर जरूरत पड़ी तो बाकी सामने भी आंख दिखा दी, कोई डरबा की जरूरत को नहीं। क्योंकि ए माँ के सागे खड़ा है आंख आशीर्वाद लेर गेड़ा कोई मुख्यमंत्री को आशीर्वाद ले रटू जीत कौन गेड़ा एजगाट श्यापाड़ा बेटा है हमारे बराबर का भाई बेटा है। ए मैंने खुआ को ऊपर ऊंच ऊंचर मारो प्रचार करियो। अरे बाबा मैंने आशीर्वाद दियो क्या मगाड़ी डाणी बाबा की जरूरत को नहीं है। मैं तो बी झाला भर भेजा और बी के बजाऊ जीतर गियो तो जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री ने भी आंख दिखावा की जरूरत पड़ी तो बिन भी दिखा दी। तो ये वास्ते आज आप सब लोगों ने आई कहना चाहूं कि तेजा बाबा की मेहर है पूरा परबेसर विधानसभा क्षेत्र का मान हर तरफ चाहे सड़क को मामलो हुए चाहे चिकित्सा को मामलो हुए चाहे शिक्षा को मामलो हुए कटे गाँव का मान डूंगरा का मान गाँव बसेड़ा है परबेसर में जटा 10वीं तक स्कूल आई। मैं क्यों भाई टाबर बेटियां अपनी बारे परबेसर कौन पढ़वा जा सके किशनगढ़ पढ़वा कौन जा सके बाकी स्कूल 10वीं 12वीं करवाई। ये बात को एहसास गांव में बैठी एक माने हुए कि हमारी बेटी अगर परबेसर
15 किलोमीटर दूर 12वीं क्लास में पढ़वा जावे तो बा जट तक घर नहीं आवे बी के मन में डर रहे। तो बा लोगों के लिए हर गांव के मान 12वीं तक की स्कूला करवा दी ताकि अपनी बेटे पढ़े और 12वीं पढ़े बाद के मान परबेसर के मान कॉलेज खुलवा दी थाना के सारे। तो बी के मान अपनी बेटे ने पढ़ाओ और अब बड़ा टाइम में अगर अपना बच्चा पढ़ेला तो मैं आज आप लोगों ने कह चाहूँ छोटो हूँ लेकिन जगह मैं आज ही मंच पर बैठा, मैं 5 साल के लिए मंच पर बैठा। अगर बढ़िया काम करा तो ते आशीर्वाद देर पाचा भेज दो और बढ़िया काम नहीं करा तो मारो साथी कोई और है जैसी नहीं हूं। लेकिन अगर अपना टावर पड़ गए और अगर 8वां SDM RS IPS SP कलेक्टर डॉक्टर बन गए तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूँ कि अबला 50 साल तक आप लोगों का परिवार को नाम रोशन करेला, आपका गांव को नाम रोशन करेला और आपका समाज को भलो करेला। ये वास्ते ज्यादा से ज्यादा आपका टावरन पढ़ाओ, बाकी पढ़ाई मात्र ध्यान देवो और बे लोग अब वाला टाइम में आपने परमेश्वर को नाम रोशन करेला। आज मैं आप सब लोगों ना कहना चाहूँ कि हर समाज को हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रही है। जगह भी समाज का मान गया लोग बड़ा प्यार हमारू बात करी, लोग बड़ी सम्मान दियो मन। और मैं भी कहना चाहूँ कि कणे भी हमारा ऑफिस में या हमारे लिए सब समाज के लिए दरवाजा खुला है। मैं हमारा समाज ने मानूं बतो सब लोगों ने मानूं और हमारा समाज यहाँ को समाज है जो चुनाव के मान मैं प्रचारम गियो तो भारतीय जनता पार्टी का लोग कहता कि अगर ये जाट जीत का चुनाव परमेश्वर में तो हर गांव के मान 40-40 MLA रहेला। लेकिन हमारी धन्यवाद देना चाहूँ समाज ने कि आज पिछला 4 साल के मान मैं कोई भी समाज के मान जाऊं तो लोग कहे के साहब सारी बातें झूठी, कोई भी गांव में झगड़ो को नहीं, कोई भी गांव के मान झूठो MLA कौन बने, सब लोगों ने इकसार बढ़ते हैं। ये वास्ते आज जीत आप लोगों की है, समाज का लोगों की जीत है। आज मैं आप लोगों ने कहना चाहूँ चाहे गुजर समाज हो, गुजर समाज के लिए हमने जब भी जरूरत पड़ी, हमारा अगर गर्दन कटाने की जरूरत पड़ी तब भी हमारे जाट समाज की तरफ से हम लोग तैयार थे। तेजाजी महाराज भी तैयार थे और आज हम लोग भी तैयार है। जब शिवजी बाबा के मंदिर की बात आई तो कई लोगों ने झांसे दिए, या हमारी समाज के लोग होंगे, कई लोगों ने झांसे दिए कि शिवजी बाबा के लाइट पहुंचा देंगे, सड़क पहुंचा देंगे, लेकिन सारी बातें हवाई थी। जब हमारी समाज के लोगों ने मुझे कहा कि हमारा ये पवित्र स्थान है, हमारी समाज के लोगों की भावना है कि शिवजी बाबा के यहाँ लाइट पहुंचनी चाहिए, सड़क पहुंचनी चाहिए, पीने के लिए पानी पहुंचना चाहिए, और मैंने मात्र 5 दिन में 3 किलोमीटर लाइट पहुंचवा दी वहाँ। और शिवजी बाबा के आशीर्वाद से आज पूरे परमेश्वर में सब जगह सुकून शांति है। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग घर जाओगे यहाँ से और उसके बाद आप लोगों को हमेशा इस बात के लिए गौरवशाली महसूस होगा कि उस दिन इस कार्यक्रम में गए थे, तेजाजी महाराज के जो नींव का मूर्त है उसमें आप सब लोगों के हाथ से ईंट रुकवा कर मैं इस दिन को ऐतिहासिक बनाना चाहूँगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये याद रखे कि इस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में जिसने शिरकत की, जिसने यहाँ बाबा के आशीर्वाद लिया, उसके हाथ से मैं नींव में पत्थर रखवाऊंगा। और आज आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमेशा आप लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति देते जा बाबा, और सभी कौम के भाइयों में आपस में प्रेम बना रहे, सभी लोग मजबूती से अपने परिवार के साथ में, अपने गांव के साथ में, अपने कुनबे के साथ में, अपने समाज के साथ में जुड़कर इस परमेश्वर को किस तरह से हम नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं, इस बात का हम सब लोगों को प्रयास करना है। कई लोग कहते हैं कि हमने तेजा बाबा का जयकारा लगा दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने तेजा बाबा का जयकारा लगा दिया। आप लोग अपनी आंखों से देख लो, आपके इस बेटे और भाई ने यहाँ तेजा जी का मंदिर बना दिया है, जिसमें पूरे नागौर और पूरे मारवाड़ के लोगों को इस बात का गर्व होगा कि एक बेटा आप लोगों ने जिताकर भेजा, जिसने आपके आशीर्वाद से, आप लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े थे, उसी ऊर्जा से मैंने हमारी सरकार के सामने अगर लड़ना पड़ा तो लड़कर इस मंदिर के लिए पैसे सैंक्शन करवाए। और आने वाले समय में आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये तेजा बाबा का मंदिर बड़ा मंदिर बनेगा। और हम सब लोगों के लिए यही कामना करना चाहूँगा कि बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों पर हमेशा बने रहे। मंच पे विराजमान तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पधारे, गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ।
कि आप सब लोग हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहे और आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। मेरे नौजवान साथी जो मुझसे हमेशा मेरी उम्र में मेरे बराबर है, वो किसी भी समय कभी भी बात करते रहते हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी किसी एमएलए के घर पे जाकर इस तरह बात नहीं होगी। पोड़ में जाते थे तो लोगों को बाहर खड़ा होना होता था। आज मेरे साथ मेरे कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं। तो ऐसा विधायक आप लोगों ने अगर चुना है तो मैं भी उसी तरह से आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों के आशीर्वाद से उसी तरह पूरे मान सम्मान के साथ मेरे नौजवान साथियों को और मेरे बड़े बुजुर्गों को हमेशा प्रणाम करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार तेजा जी का जयकारा लगाऊंगा। और मुझे लगता है कि इस बार तेजा जी का जयकारा इतना जोरदार होना चाहिए कि जब अगली साल ये मंदिर बनने के बाद हम कार्यक्रम करेंगे तो आसपास के नागौर जिले और पूरे मारवाड़ में ये पता होना चाहिए कि परबसर की वो पावन धरा जो तेजाजी महाराज के नाम से पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, वहाँ तेजा बाबा का मंदिर बन गया है। बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। राम राम साहब। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भाई रामनिवास जी ने ये साबित कर दिया कि मायड़ था को पूत अठे वो लीलन रो असवार अठे दो रक्षारो साचो सेवक पेमल रो भरतार अठे साडू माता की झोलिया में जन्मया देव धनी दरबार अठे और करसा की भाषा में बोलिया आप बाबा सभी रोणी जा की सरकार व्यवस्था में अठे। सहयोग रखें।